Hello everyone, today we will do the next exercise 6th D. Find each of the following products. It is also based on a product multiplication. So let's do the first sum. First sum is 5x plus 7 इंटू 3x प्लस 4। देखो इसमें क्या करना है हमने कि पहले जो 5 इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। जहां फिर आप इसको इसके साथ कर सकते हैं, जहां फिर इसको इसके साथ, वो आप पर डिपेंड है। ठीक है, हम फर्स्ट ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखो कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5x इंटू 3x प्लस 4, ओके, देन प्लस 7 इंटू 3x प्लस 4। देखो इसमें क्या है, जो भी साइन होगा यहाँ पर सेंटर में वही आप यहाँ पर रखो, चाहे प्लस है चाहे माइनस है। तो अभी यहाँ प्लस था तो मैंने प्लस 7, पहले आप 5x को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन नेक्स्ट टर्म को। ठीक है, अभी देखो कैसे मल्टीप्लीकेशन करना है। ये तो मैंने पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि नंबर को नंबर के साथ करना और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। सो 5 3 द 15, राइट। और x और x को किया जब मैंने मल्टीप्लाई, बेस सेम हो गए तो पावर इनकी क्या हो जाएगी, प्लस। इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। सो x स्क्वायर 5 3 द 15 x स्क्वायर प्लस 5 को 4 से करो, 5 4 द 20। यहाँ पर एक ही वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, सो ये वाला वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा 20x। ये यहाँ तक ब्रैकेट खत्म, तो मतलब इसकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ तक थी। अभी 7 से स्टार्ट करेंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो फिर आपको जो इनसाइड द ब्रैकेट है वहां पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो एज इट इज है वैसे ही आ जाएंगे। सो 7 3 द 21, साथ में क्या आ गया, x। अभी 7 को 4 से करो, 7 4 द 20। ये दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, कोई इसके साथ वेरिएबल नहीं, तो ऐसे ही आएगा। अभी आपने देखना है, सबसे पहले इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखो है और कोई नो, तो इसको एज इट इज लिख दो, 15x स्क्वायर। अभी देखो हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं x वाली, तो इनके कोफिशिएंट को आप प्लस कर दो। ठीक है, एक प्लस 20 प्लस 21, तो कितना बना, 41। तो ये आ गया 4 प्लस 41, साथ में वेरिएबल कौन सा है, x। और कोई अभी देखो है कोई टर्म कांस्टेंट, नो, एक ही है, तो इसको एज इट इज लिख दो। सो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट सेकंड सम इज, नाउ लेट्स डू द सेकंड सम। फर्स्ट ऑफ ऑल 4x को हम इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4x इंटू 2x प्लस 5, देन -3 इंटू 2x प्लस 5। ओके, अभी देखो क्या करना है हमने, इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 8। वेरिएबल को वेरिएबल से करो तो ये आ गया x रेज टू पावर 2। नेक्स्ट 4 5 द 20, साथ में वेरिएबल क्या आ गया, x। ये खत्म हो गई यहाँ तक मल्टीप्लीकेशन। अभी देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो जब भी माइनस का साइन होगा तो जो ये वाली ब्रैकेट है इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो अभी देखो वैसे भी देखो प्लस माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो देखो नंबर को नंबर से करो, 3 2 द 6, सो -6। अभी देखो 3 5 द 15, कौन से आएंगे, -15, माइनस प्लस माइनस। ओके, या फिर ये माइंड में रखो कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन जो है ब्रैकेट के वो चेंज हो जाएंगे। प्लस वाला माइनस में आएगा, प्लस वाला माइनस में, अगर जहां माइनस होता तो वो किस में आता, प्लस में। ओके, अभी देखो 8x स्क्वायर, स्क्वायर वाली कोई टर्म है, नो, तो इसको एज इट इज नोट कर लो। सो 8x स्क्वायर प्लस, अभी देखो x वाली टर्म्स कितनी है हमारे पास, 2, एक प्लस की और एक क्या है, माइनस की, तो इनके कोफिशिएंट करो सॉल्व। तो 20 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस, तो 20 माइनस 6 कितने हो गए, 14। 14 कौन से आएंगे, प्लस के। क्यों आएंगे, क्योंकि
ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, प्लस की, तो ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज आए, क्योंकि और कोई है नहीं, जो नहीं होती टर्म वो एज इट इज ही नोट कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। नाउ द थर्ड सम इज x minus 6 into 4x plus 9. So first of all we will multiply x into this bracket, x into 4x plus 9. Now minus 6 into 4x plus 9. Okay, अभी देखो x को जब हमने इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 1, सो 4 1 जा 4, वेरिएबल को वेरिएबल से किया तो ये बन गया x रेज टू पावर 2 प्लस आगे प्लस का साइन है प्लस 9x, ये कंप्लीट होगी इसके मल्टीप्लिकेशन। अभी देखो फिर से ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, इनसाइड द ब्रैकेट जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। पहले मल्टीप्लाई करो 6 4 द 24, तो ये आ गया माइनस 24, साथ में आ गया x। आगे देखो 6 9 द 54, 54 कौन से आएंगे, माइनस के, प्लस है तो क्या हो गया माइनस। ओके, अभी देखो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है, नो, इसको एज इट इज नोट कर लो। आगे देखो x वाली टर्म्स हमारे पास 2 हैं, तो एक प्लस की एक क्या है, माइनस की, तो कोफिशिएंट करो इनके सॉल्व। 24 में से 9 गए तो आएंगे 15, 15 कौन से आएंगे, माइनस के, क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट टर्म हमारे पास यहाँ कौन सी है, माइनस की, तो कांस्टेंट टर्म एक ही है, इसको एज इट इज नोट कर लो। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 3rd. ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज 5y minus 1 into 3y minus 8. सो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। So first of all we will multiply 5y into 3y minus 8. 5y into 3y minus 8, then minus 1 into 3y minus 8. Okay, अभी देखो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये 5 3 द 15, y को y से किया, इनकी दोनों की पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर क्या हो गई, प्लस, तो जहां पर आ गया y रेज टू पावर 2। आगे तो प्लस माइनस माइनस, तो जब 5 8 था 40, माइनस 40, साथ में वेरिएबल क्या आ गया, y। ओके, अभी देखो 1 को जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, बट साइन का ध्यान रखना, यहाँ माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8। ओके, अभी ढूंढो हमारे पास y स्क्वायर वाली कोई टर्म है, नो, तो इसको एज इट इज नोट कर लो, 5y स्क्वायर। आगे देखो हमारे पास क्या है, दोनों ही टर्म्स जो हैं माइनस की आ गई, y वेरिएबल की 2 टर्म्स है तो दोनों ही माइनस की है, ठीक है। तो इनके कोफिशिएंट अभी प्लस कर दो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का। सो 40 प्लस 3 कितना हो गया, 43, तो साइन कौन सा लगना है, माइनस। सो 43 वेरिएबल साथ में क्या आ गया, y, माइनस 43y प्लस 8। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4th. ओके, नाउ लेट्स डू द 5th सम. Multiply this by this. Okay, so first of all we will write 7x into x plus 4y. Okay, then plus 2y into x plus 4y. Now we will multiply 7x into this bracket. तो 7 1 जा 7, वेरिएबल को वेरिएबल से क्या किया तो दोनों बेस सेम और पावर इनकी क्या हो गई, प्लस, 1 + 1 कितना हो गया, 2। नाउ 7 4 द 28, ये साथ में देखो वेरिएबल डिफरेंट आ रहे दोनों के, यहाँ x है, यहाँ पर क्या है, y। तो फिर क्या करोगे आप, एज इट इज दी y जो है वेरिएबल उसको ऐसे ही नोट कर लो, x y। नेक्स्ट देखो 2 1 ज़ा 2, जब आप x y या y x लिखते हो सेम चीज होती है, ठीक है। तो इसको देखो क्या करना है, आपने यहाँ पर देखना है मैंने x y लगाया या y x, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में लिख देना है, ठीक है, क्योंकि y x या x y को मल्टीप्लाई करो सेम चीज होती है। तो ये आ गया 2x y। आगे देखो प्लस 2 4 द
8। तो दोनों वेरिएबल सेम हो गए, बेस सेम हो गए, पावर इनकी क्या हो गई प्लस। तो क्या आ गई 1 + 1 कितना हो गया 2। अभी देखो आपके पास नेक्स्ट देखो स्टेप 7x² वाली टर्म है कोई नो, तो इसको एज इट इज ही नोट कर दो आप। जो टर्म अकेली होती है उसको ऐसे ही लिख देना होता है, ठीक है। आगे देखो हमारे पास 2 टर्म्स जो है एक्स वाई वेरिएबल की आ रही है, तो इन दोनों ही टर्म जो है प्लस की है तो प्लस ही होगा। सो दोनों को प्लस कर दो, 28 + 2 कितना हो गया 30। तो इसके साथ वेरिएबल क्या आ गया एज इट इज आ जाने एक्स वाई। आगे देखो y² वाली टर्म है और कोई नो एक ही है, तो इसको एज इट इज ही लिख लो 8y²। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 5th। ओके, नाउ द 6th क्वेश्चन इज 9x + 5y into 4x + 3y. First of all, we will write 9x into this bracket. So 9x into 4x + 3y. Then 5y into 4x + 3y. Now we will multiply 9x into this bracket. So 9 × 4 = 30x. वेरिएबल को वेरिएबल से किया तो क्या आ गया 1 + बेस सेम हो गए, पावर क्या हो गई प्लस। आगे देखो 9 × 3 = 27। वेरिएबल डिफरेंट है, जहाँ x है जहाँ y, तो एज इट इज आ जाएंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके। आगे देखो 5 × 4 = 20, y x है तो इसको हम मल्टीप्लीकेशन में कैसे लिखेंगे x y। आगे देखो 5 × 3 = 15, y रेज टू पावर 2 आएगा, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है, इसकी बेस सेम है, तो पावर क्या होगी प्लस होगी। अभी देखो x² वाली टर्म है और कोई नो, तो इसको एज इट इज लिख लो 36x² प्लस xy वाली हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो दोनों को प्लस कर दो। दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों ही क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। xy वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा 27 + 20 कितना हो गया 47। सो xy प्लस 15y² वाली एक ही टर्म है, इसको एज इट इज लिख लो। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, लेट्स डू द 7th सम 3m - 4n into 2m - 3n। जहां देखो वेरिएबल कौन सा आ गया हमारे पास m और n। सो फर्स्टली वी विल राइट 3m into 2m, 3m into 2m - 3n, then 4n into 2m - 3n. Now we will multiply 3m into this bracket. So 3 to the 6, वेरिएबल सेम है तो पावर क्या होगी प्लस। सो m रेज टू पावर 2 प्लस माइनस माइनस। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो इनसाइड द ब्रैकेट जो साइन है वो चेंज नहीं होंगे, जो एज इट इज है वो ही आएंगे, ठीक है। सो 3 × 3 = 9, सो -9 mn। डिफरेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई तो ऐसे ही आ जाएंगे mn, ठीक है। नाउ अभी देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो इनसाइड द ब्रैकेट जो है वो साइन चेंज होंगे, प्लस वाला माइनस में। सो 4 to the 8 प्लस माइनस माइनस, तो -8 वेरिएबल देखो डिफरेंट है तो यहाँ पर आ जाएंगे mn। ओके, सो माइनस माइनस प्लस 4 × 3 = 12। वेरिएबल सेम है, यहाँ डिफरेंट थे तो mn आ गया। तो यहाँ पर देखो सेम है वेरिएबल तो पावर इनकी क्या हो जाएगी प्लस, n रेज टू पावर 2 आ गया। आगे देखो हमारे पास m² वाली कोई टर्म है नो, इसको एज इट इज लिख लो 6m², ठीक है। आगे देखो हमारे पास mn वाली टर्म सेम वेरिएबल वाली कितनी है 2, और दोनों ही क्या है माइनस की। सो 8 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। सो 8 + 9 कितना हो गया 17। साइन आएगा यहाँ पर माइनस का, ठीक है, होते प्लस है बट साइन कौन सा आएगा माइनस का। साथ में आ गया mn प्लस 12n रेज टू पावर 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 7th। ओके, नाउ द 8th क्वेश्चन इज, जहां पर देखो डेसिमल फॉर्म में है ये हमारा आंसर। तो सबसे पहले हम 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8x को इस ब्रैकेट के साथ, ठीक है। सो 1.5x - 3y, देन -0.5y into 1.5x - 3
y। अभी देखो इनको मल्टीप्लाइकेशन कैसे करना है, आप इसको मल्टीप्लाई साइड पर करो। करना कैसे है, पहले 0.8 नंबर लिख लो, 0.8, ठीक है। 0.8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.8 इंटू 1.5। इनका पॉइंट रिमूव कर दो, ये आ गया 8/10, ये आ गया 15/10। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 8 का कितना होता है 120, 10 को 10 से कर दो, ये आ गया 100, 0 से 0 कट गया। अभी देखो हमारे पास 1 के साथ कितनी जीरोस हैं 1, तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर जहां पर क्या आ जाएगा पॉइंट, 1.2, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1.2, साथ में वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x⁻²। आगे देखो 0.8 को किया मैंने 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा आपके पास 0.8 इंटू 3। तो पॉइंट रिमूव कर दो, ये 8/10 आ गया इंटू 3, 8 3 24/10। एक 0 है पॉइंट के आप, तो यहाँ पर पॉइंट कितने डिजिट छोड़कर लग जाएगा 1, सो 2.4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको -2.4, डिफरेंट वेरिएबल एज इट इज एक्स वाई। आगे देखो 0.5, माइनस का साइन है बाहर तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, सो 0.5 और 1.5 इनको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपका देखो 0.5 इंटू 1.5, पॉइंट हटा, ये आ गया नीचे 10, इसका आ गया 15/10। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरोस आ जाती है 1 के साथ, तो ये आ गया 15/75/100, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 जीरोस लगी हैं 1 के साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.75, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर लिख दो -0.70 मतलब 75, y को y से डिफरेंट वेरिएबल, तो इसको लिख लो एक्स वाई। अभी देखो माइनस माइनस प्लस हो गए मल्टीप्लीकेशन में। अभी 0.5 को 3 से मल्टीप्लीकेशन करो। 0.5 को जब मैंने किया 0.5 इंटू 3, पॉइंट रिमूव किया तो आ गया 1 के साथ एक 0 इंटू 3, 5 3 15/10। तो ये आ गया हमारा, जब 1 के साथ एक 0 है तो एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर पॉइंट आ गया। सो 1.5 पहले 115 लिख लो, फिर एक पीछे से डिजिट छोड़कर यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पर आ गया आपका 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.5। वेरिएबल भी सेम है तो बेस सेम हो गई, पावर क्या हो गई प्लस, राइट। अभी देखो हमारे पास स्केयर वाली टर्म है एक्स स्केयर वाली, नो, तो इसको एज इट इज लिख लो 1.2 एक्स स्केयर, ठीक है। ये दोनों टर्म क्या है प्लस की, दोनों ही सेम वेरिएबल वाली हैं, तो दोनों को सॉल्व कर दो इनके कोफिशिएंट को, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगी प्लस, ठीक है। तो करो प्लस, अब भी हम इसको करते हैं प्लस, ये आ गया 0.75, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, सो ये आ गया 5 7 + 4 11, ठीक है। एक इस साइड चला गया तो ये बन गया आपका पॉइंट आ गया, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस माइनस प्लस, पर साइन कौन सा आएगा माइनस, तो ये आ गया आपका 3.15 एक्स वाई। आगे 1 है वाई स्केयर वाली एक ही टर्म है, इसको एज इट इज लिख लो, तो ये आ गया 1.5 y square, okay, so this is the answer of question 8, ये हमारा आंसर आ गया। So let's do the 9th sum is multiply this into this. So first of all we will write 1/5 x into 2/3 x minus y, then plus 2y into 2/3 x minus y, ओके। अभी देखो वेरिएबल जो आपके नंबर है, नंबर को फ्रैक्शन वाली फॉर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 2 1 = 2, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, सो 3 5 3
15। वेरिएबल को वेरिएबल से करो, सेम वेरिएबल हम बेस सेम हो गए, पावर क्या हो गई प्लस, 1 + 1 कितना हो गया 2। सो ये आ गया 2/15 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट 1 है तो मल्टीप्लीकेशन करके क्या आ गया 1/5 एक्स वाई। ओके, आगे देखो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 2 द 4, इसके नीचे सपोज करो 1 है, सो 3 1 ज़ा 3, y और x दोनों डिफरेंट वेरिएबल, इसको लिख लो x y। आगे देखो प्लस माइनस माइनस, वेरिएबल सेम है, सो 2 1 ज़ा 2, वेरिएबल सेम है तो पावर इनकी क्या हो जाएगी प्लस, इसकी पावर 1 इसकी पावर, तो ये बन गया 2। ओके, अभी देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है कोई आपके पास, नो, तो ये आ गया आपका 2/15 एक्स स्क्वायर। आगे देखो ये प्लस है, एक क्या है माइनस की टर्म, तो इनको हम क्या करेंगे, ये दोनों के यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इनको सॉल्व करना है, क्योंकि वेरिएबल तो सेम ही आ जाना है। तो हमने यहाँ साइड पर सॉल्व कर लेते हैं। -1/5 + 4/3। देखो दोनों ही एक दूसरे के टेबल में नहीं ना आते, तो जब एक दूसरे के टेबल में नहीं आते फिर हम कौन सा मेथड अप्लाई करते होते हैं मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम सॉल्व करने के लिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास 3 1 ज़ा 3, ये कौन से बन गए माइनस के 3, 5 4 द 20 ओवर 5 3 द 15, प्लस माइनस माइनस, साइन कौन सा आएगा जो बिगेस्ट टर्म है, सो 20 में से 3 गए 17 ओवर 15। ओके, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर आप सीधा डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, यहाँ पर 17, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, साइन कौन सा आएगा प्लस का, क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है हमारी प्लस की। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको अभी, +17/15, वेरिएबल कौन सा था एक्स वाई, तो एज इट इज लिख दो। आगे वाई स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं, इसको एज इट इज ही नोट कर दो। सो -2y²। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 9। ओके, नाउ द नेक्स्ट सम इज 10, सेम एज इट इज ही करना ये भी। तो पहले इसको इसके साथ लिखते हैं, 2/5x × 10x - 8y, देन -1/2y × 10x - 8y। अभी देखो जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो क्या आता है, 2 10 द 20 ओवर 5, वेरिएबल को वेरिएबल से कर दो, ये बन गया सेम वेरिएबल है तो पावर क्या हो गई प्लस। आगे देखो 2 8 द 16, प्लस माइनस माइनस, सो 2 8 द 16/5y। ओके, आगे देखो माइनस है बाहर ब्रैकेट के, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया आपके पास -10/2y। ओके, एक्स वाई, यहाँ भी डिफरेंट वेरिएबल, सो दैट्स वाई यहाँ भी एक्स हो गया, यहाँ भी डिफरेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई, तो ये आ गया एक्स वाई। आगे देखो माइनस माइनस प्लस, 8 1 ज़ा 8/2, साथ में आ गया y⁻²। अभी हम इसके पहले कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन में क्या है, 5 1 ज़ा 5, 5 4 द 20, ये दोनों नहीं कैंसिल हो गए, ये हो सकते हैं, सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 द 10, ये भी हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 4 द 8। अभी हम इसको लिख लेते हैं, ये आ गया आपके पास 4x² x⁻² -16/5xy -5/1 में यहाँ पर इसे लगा रही हूँ क्योंकि हमने बाद में इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, जहाँ फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया xy। आगे देखो 4y², इसको फिर से एज इट इज लिख लो 4x²। इन दोनों के वेरिएबल सेम है क्योंकि x² वाली और कोई टर्म नहीं है, तो इसको एज इट इज नोट कर लें। ये दोनों देखो माइनस की टर्म है और सेम वेरिएबल है, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको साइड पर करते हैं, ठीक है, सॉल्व। तो ये आ जाएगा आपका -16, इनके कोफिशिएंट ले लो,
माइनस 16/5 माइनस 5/1। अभी हमने किया कि जब भी डिफरेंट हो वेरिएबल तो आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया मल्टीप्लीकेशन के 16 1 जा 16 माइनस 16 हो गया, 5 5 दा 25 माइनस 25 एंड 5 1 जा 5। तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो 16 प्लस 25 इतना हो गया हमारा 5 प्लस 6 11 एक इस साइड, और 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4, सो माइनस 41/5 आ गया। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दो माइनस 41/5। वेरिएबल क्या आएगा आपका साथ में, एक्स वाई। ये वाई स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, इसको एज इट इज ही नोट कर लो। सो प्लस 4y²। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. Okay, now let's do the next sum 11. Multiply this into this. So first of all we will write 3/4a. इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, पहले इसको ऐसे ही लिख लो 4a प्लस 3b। आगे देखो प्लस 2b 2/3b इंटू 4a प्लस 3b। ओके, अभी हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है तो कर लो, नहीं तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया एज इट इज ही। नहीं तो लिखना है तो लिख लो पहले 3 4 दा 12 ओवर 4। वेरिएबल सेम है, पावर प्लस होगी, ए रेज टू पावर 2 आ गया। आगे देखो 3 3 दा 9 4 एज इट इज है, क्योंकि इसके नीचे 1 है। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। डिफरेंट वेरिएबल एज इट इज है आगे ए बी। आगे देखो 2 4 दा 8 ओवर 3, डिफरेंट वेरिएबल एज इट इज लिख दो। प्लस 2 3 दा 6 ओवर 3। बी जो है आपका सेम है, बी सेम हो गए, पावर क्या हो गई प्लस। ठीक है, अभी देखो कैंसिलेशन करते हैं, नहीं तो अगर आपने मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर करनी है ऐसे करके तो वो कर सकते हो, नहीं तो पहले मल्टीप्लाई कर लो बाद में कैंसिल हो। 4 1 जा 4 4 3 दा 12, ये दोनों नहीं कैंसिल हो रहे ना, ये हो रहा है। तो देखो 3 1 जा 3 3 2 दा 6। ओके, और इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते, दोनों ही प्लस की टर्म है तो इनके कोफिशिएंट जो है वो क्या होंगे, प्लस होंगे। तो इनको साइड पर कर लेते हैं, प्लस 9/4 प्लस 8/3। देखो दोनों ही डिफरेंट है, ना 4 आता है 3 के टेबल में, ना 3 आता है 4 में। तो फिर क्या करोगे आप, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। 3 9 दा 27, ठीक है, प्लस 4 8 दा 32 ओवर 4 3 दा 12, दोनों ही प्लस के तो प्लस ही होंगे ऑब्वियस है। सो 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, सो 59/12 बन गया आपके पास। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमने यहाँ पर लगा देना है। तो ये पहले आपका आ गया 3, सो 3a², और इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया इनके कोफिशिएंट को, ये आ गया 59/12। ए बी जो है एज इट इज ही आ जाएंगे वेरिएबल। आगे देखो ये बना था आपका 2b⁻², राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। So let's do the 14th sum. Multiply this by this. So पहले क्या करेंगे, 2x² ऐसे लिखेंगे, इसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, इसको एज इट इज लिख लो x² 3y⁻², देन -5y⁻² इंटू x² प्लस 3y⁻²। ओके, अभी देखो यहाँ पर 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, सो 2 1 जा 2, वेरिएबल सेम हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी प्लस, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो ये 1 की पावर इसकी 4, 2x⁻⁴। आगे तो 2 3 दा 6 x⁻², दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल तो एज इट इज आ जाएंगे, x
रेज टू पावर 2 एंड y रेज टू पावर 2। आगे देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो 5 × 5 -5, दोनों डिफरेंट वेरिएबल, तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। आगे देखो ये प्लस का है तो क्या हो गया माइनस, मतलब माइनस प्लस माइनस। सो 5 × 3 = 15 -15, दोनों ही वेरिएबल सेम है, पावर इनकी क्या हो जाएगी प्लस, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस। तो 2 + 2 कितना हो गया 4। अभी देखो हमारे पास x रेज टू पावर 4 वाली टर्म है और कोई नो, इसको एज इट इज ही नोट कर लो, 2x रेज टू पावर 4। x स्क्वायर और y स्क्वायर वाले हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ठीक है, तो इनके दोनों कोफिशिएंट क्या होंगे, माइनस होंगे। सो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सो दैट्स वाई माइनस होगा। तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि बिगेस्ट टर्म कौन सी है, प्लस की। तो 6 - 5 क्या होता है 1, तो हम 1 नहीं मेंशन करते, इसको जस्ट ऐसे लिखेंगे x रेज टू पावर 2 y रेज टू पावर 2। हमें पता है कि इसके आगे 1 है, आगे क्या है -15 y रेज टू पावर 4। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट्स डू द 15th सम। इसमें देखो आपको कोई कोफिशिएंट दिया है नहीं है, कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है प्रेजेंट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले x³ को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, x रेज टू पावर 3 इंटू x रेज टू पावर 2 प्लस y रेज टू पावर 2, देन -y रेज टू पावर 3 इंटू x रेज टू पावर 2 प्लस y रेज टू पावर 2। आगे देखो जब मैंने ये सेम वेरिएबल हो रहे हैं तो पावर इनकी क्या हो जाएगी प्लस, तो क्या आ जाएगा आपके पास x रेज टू पावर 5। जो दोनों ही वेरिएबल डिफरेंट है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे डिफरेंट वेरिएबल तो एज इट इज आ जाना है, x रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर 2। आगे देखो यहाँ पर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, तो पहले मैंने x लिखा, सो दैट्स वाई यहाँ भी मैं पहले x लिख लूंगी, x रेज टू पावर 2 y रेज टू पावर 3। आगे देखो जब प्लस है तो क्या हो गया माइनस, दोनों ही वेरिएबल सेम हो रहे हैं तो पावर इनकी क्या हो जाएगी प्लस, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। अभी देखो हमारे पास x रेज टू पावर 5 वाली कोई टर्म है नो, x रेज टू पावर 3 एंड y स्क्वायर वाली है कोई नो, ठीक है। आगे देखो x रेज टू पावर 2 एंड y रेज टू पावर 3 वाली है टर्म कोई नो, y रेज टू पावर 5 वाली है टर्म नो, सारी सिंगल टर्म है, सो दैट्स वाई यहाँ तक ही हमारा आंसर होगा, यहीं पर छोड़ देना हमने, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 15। नेक्स्ट देखो सेम एज इट इज ही है, ये भी x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 इंटू दिस। तो सबसे पहले x रेज टू पावर 4 को हम लिखेंगे इस ब्रैकेट के साथ, x रेज टू पावर 2 माइनस y रेज टू पावर 2, अभी प्लस y रेज टू पावर 4 इंटू x रेज टू पावर 2 माइनस y रेज टू पावर 2। आगे देखो ये दोनों ही वेरिएबल सेम है, इनकी पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो 4 + 2 कितना हो गया 6। अभी x रेज टू पावर 4 को y रेज टू पावर 2 के साथ करना है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल तो एज इट इज आ जाएंगे प्लस माइनस माइनस, सो x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 2। ओके, आगे देखो ये फिर से डिफरेंट वेरिएबल है, x पहले लिख देते हैं, y रेज टू पावर 4 जो है बाद में, ठीक है। आगे देखो प्लस माइनस माइनस, वेरिएबल सेम है तो पावर क्या होगी प्लस, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, ठीक है। तो आगे देखो x रेज टू पावर 6 वाली कोई टर्म में नो, x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 2 वाली है नो, x रेज टू पावर 2 y 4 वाली है नो, y रेज टू पावर 6 वेरिएबल वाली है टर्म नो, तो इसको यहाँ पर ही छोड़ दो, यही हमारा आंसर होगा। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। लेट्स डू द 17th सम। इसमें क्या है देखो, इसमें एक फ्रैक्शन वाली टर्म आ गई है, तो कैसे करेंगे हैवी वेरिएबल्स में, तो सब मेथड वही है, पहले हम x रेज टू पावर 4 को इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, x रेज टू पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1/x, देन प्लस 1/x रेज टू पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1/x। यहाँ पर क्या होता है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये तो वेरिएबल सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो x रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 4 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ कर रहे हैं तो एज इट इज आ जाएगा ओवर x। सिमिलरली x को करो 1 के साथ, x आ गया, नीचे क्या आ गया x रेज टू पावर 4, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 और यहाँ भी क्या है 1, सो
न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। आगे देखो 1 1 जा 1 और x की पावर 4 है, यहाँ पर क्या है 1, सो 4 + 1 कितना हो गया 5। ठीक है, अभी देखो क्या करना है हमने, x⁻⁵ वाली नहीं टर्म, इसको एज इट इज नोट कर लो। ये देखो इसकी पावर 4 है तो ये है 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जितनी पावर होती है उसको वेरिएबल को उतने टाइम्स ओपन कर दो। सो 4 टाइम्स इसको लिख लो, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स ओवर x। सिमिलरली यहाँ भी x, इसको 4 टाइम लिख लो, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, अभी कैंसिल कर देते हैं, ये एक x इसके साथ कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। अभी सॉल्व कर लो, x⁻⁵, ये देखो कितने x बच गए हमारे पास 3। इन सब के बेस सेम आ रहे हैं, पावर प्लस कर दो, 1 + 1 2, 2 + 1 कितना हो गया 3, सो x⁻³ आ गया ओवर, यहाँ पर आया x1 जा x, क्योंकि x को x के साथ कैंसिल किया तो यहाँ पर 1 आया था। ठीक है, तो ये आ गया 1/, यहाँ भी 3 बचे हैं, इनकी पावर प्लस कर दो, ये आ गया 3, सो x⁻³ आगे 1/x⁻⁵। तो यही तक हमारा आंसर होगा, क्योंकि और कोई टर्म नहीं है जिसको आगे सॉल्व कर सके। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम, 18 सम में क्या करेंगे हम, सबसे पहले x² को इसके साथ लिखेंगे। सो x⁻² इंटू x + 2y, देन -y⁻² इंटू x + 2y। आगे देखो, जब मैंने इसको वेरिएबल को सेम है तो बेस सेम हो गए, पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। ये दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल, इसको एज इट इज लिख लो, 2x⁻² इंटू y। आगे देखो माइनस x आ गया आपका, साथ में आ गया y², क्योंकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंट वेरिएबल को ऐसे ही लिख लेते हैं हम उसको एज इट इज। आगे देखो प्लस माइनस माइनस, तो 2 1 जा 2, वेरिएबल सेम हो गए, पावर इनकी क्या हो गई प्लस, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। अभी देखो आपके पास x⁻³ वाली टर्म है और कोई नो, 2x x² वाली टर्म है नो, आगे है y² वाली है नो, y³ वाली है, y⁻³ वाली है नो। तो यही तक हमारा आंसर होगा। इसको यही जब सिंगल टर्म हो तो इसको एज इट इज नोट कर लेते हैं, तो यहीं पर हमने छोड़ते हैं ना, यही हमारा आंसर होगा। सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नाउ द नेक्स्ट सम 19। इसमें देखो 3 टर्म्स आ रही हैं आपके, पहले जितने सम किया हमने 2 टर्म्स थी उनके। ठीक है, इसमें 3 टर्म्स हैं आपके पास, तो 3 टर्म्स को क्या करेंगे, 2 टर्म्स के साथ कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है वो आपकी मर्जी, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको लिख लो। ठीक है, पहले मैंने 2x को इसके साथ करूंगी, 2x इंटू x + y, देन प्लस 3y इंटू x + y, देन -5 इंटू x + y। अभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम वेरिएबल आ रहे हैं, इनका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2, सेम वेरिएबल बेस सेम और पावर क्या हो गई प्लस। तो आगे देखो डिफरेंट वेरिएबल हो गए, सो ये आ गया 2xy। नेक्स्ट xy, x पहले लिख रही हूँ y बाद में, सो दैट्स वाई यहाँ भी मैं ऐसे लिखूंगी, जो आ गया 3 1 जा 3, सो xy डिफरेंट वेरिएबल होते हैं, एज इट इज मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं। आगे देखो वेरिएबल सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, सो 3y⁻²। माइनस का साइन बाहर है ब्रैकेट के, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, सो माइनस प्लस माइनस हो गया, सो -5x -5y, प्लस है तो क्या हो गया माइनस। ठीक है, अभी देखो 2x⁻² वाली टर्म है कोई नो, तो इसको एज इट इज लिख लो। एक्स वाई वाली टर्म वाली 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, ये देखो सेम वेरिएबल वाली 2 टर्म्स, तो इनके कोफिशिएंट जो है प्लस करने हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही टर्म क्या है प्लस के, तो ये क्या होंगे प्लस। सेम वेरिएबल वाली टर्म है, 2 टर्म्स है हमारे पास एक्स वाई वाली, तो दोनों ही प्लस के, तो प्लस हो जाएगा 2 + 3 कितना हो गया 5, सो 5xy। अभी देखो y² वाली टर्म है कोई नो, इसको एज इट इज लिख लो 3y⁻²।
तो x वेरिएबल और y वेरिएबल वाले भी सिंगल है, सो इनको एज इट इज नोट कर लो, -5x -5y। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ लेट्स डू द 20th सम। देखो सेम है, एज इट इज करना है ये भी। सो 3x इंटू x माइनस वाई, देन प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई, देन -4 इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, अभी क्या करेंगे जी, x सेम वेरिएबल है, सो 3 1 सा 3 हो गया, सो x रेज टू पावर 2। वेरिएबल सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 है, सो 1 + 1 कितना हो गया 2। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, तो ये डिफरेंट वेरिएबल है तो एज इट इज आ जाएंगे -3xy। आगे देखो डिफरेंट वेरिएबल है तो ये आ गया 2xy। ये सेम वेरिएबल है, पावर प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो -2y रेज टू पावर 2। आगे देखो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, बाहर माइनस का साइन है ब्रैकेट, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाए। ये आ गया -4, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेरिएबल तो एज इट इज आ जाएगा -4x, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, तो 4y। अभी देखो हमारे पास x रेज टू पावर 2 वाली टर्म है, नो, इसको लिख लो एज इट इज 3x रेज टू पावर 2। आगे देखो हमारे पास सेम वेरिएबल वाली टर्म है xy वाली और कोई, यस, तो ये दोनों ही क्या है, इनके कोफिशिएंट हमने सॉल्व करने हैं। एक टर्म माइनस की, एक क्या है प्लस की, सो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गए, -1 हो गए। ठीक है, -1 क्यों आए, क्योंकि माइनस की ग्रेटर टर्म है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे -xy, क्योंकि हमें पता है इसके आगे क्या है 1। आगे देखो -2y रेज टू पावर 2। ठीक है, क्योंकि ये y² वाली कोई टर्म नहीं है, इसको एज इट इज नोट कर लिया। x और y वाले सिंगल वेरिएबल वाली भी नहीं है कोई, इसको भी एज इट इज लिख लो, -4x + 4y। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20th। नाउ लेट्स डू द 21st सम। देखो कैसे करना है हमने इसको। इसको पहले इसके साथ लिखेंगे, इस ब्रैकेट के साथ, सिंगल सिंगल जो है वेरिएबल है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो x रेज टू पावर 2 इंटू 2x + 3, देन -3x इंटू 2x + 3, देन +7 इंटू 2x + 3। ओके, अभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इनके सेम वेरिएबल है तो पावर प्लस हो जाएगी, जी आ गया 2x रेज टू पावर 3। देन 3 के साथ किया इसको तो ये आ गया 3x रेज टू पावर 2। आगे देखो बाहर माइनस का साइन तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, सो 3 to the 6, तो ये आ गया -6। वेरिएबल को वेरिएबल से किया तो पावर क्या हो गई प्लस, तो x रेज टू पावर 2 आ गया। आगे देखो प्लस माइनस माइनस, 3 3 दा 9, साथ में आ गया x। आगे देखो प्लस वाली टर्म है तो 7 2 दा 14, साथ में आ गया x, 7 3 दा 21, दोनों कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया विदाउट वेरिएबल। ओके, आगे देखो x रेज टू पावर 3 वाली टर्म है और कोई नो, इसको एज इट इज नोट कर दो, x रेज टू पावर 3। आगे देखो x² वाली 2 टर्म्स है, दोनों के कोफिशिएंट सॉल्व करेंगे, एक टर्म प्लस की, एक क्या है माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 3 गए 3। ठीक है, -3x रेज टू पावर 2 आएगा। माइनस के 3 क्यों आए, क्योंकि बिगेस्ट टर्म कौन सी है, माइनस की। आगे देखो x वेरिएबल वाली 2 टर्म्स हैं, दोनों ही एक प्लस की एक माइनस की, कोफिशिएंट करो। 14 में से 9 प्लस माइनस माइनस, 14 में से 9 गए 5, 5 कौन से आएंगे प्लस के, क्यों, क्योंकि बिगेस्ट टर्म कौन सी है प्लस की। सो देन +21, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ओके, नेक्स्ट देखो 22nd सम। सबसे पहले वी विल राइट 3x² इंटू 3x minus 9, then 5x into 3x minus 9, and then -9 into 3x minus 9। अभी मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 3 दा 9, वेरिएबल को वेरिएबल से किया, सेम वेरिएबल तो पावर होगी प्लस। आगे देखो प्लस माइनस माइनस, सो 3 9 दा 27, ये आ गया साथ में x रेज टू पावर 2। आगे देखो प्लस की टर्म है, सो 5 3 दा 15, वेरिएबल सेम है तो पावर क्या होगी प्लस।
ये आ गया x रेज टू पावर 2। आगे देखो 5 9 दा 45, साथ में आ गया x। आगे देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर वाले साइन चेंज हो गए। 9 3 दा 27, सो ये आ गया -27, प्लस माइनस माइनस। आगे देखो 9 9 दा दोनों ही विदाउट वेरिएबल कांस्टेंट टर्म है, सो 9 9 दा 81, सो माइनस माइनस प्लस, राइट। आगे देखो क्यूब वाली हमारे पास मतलब 3 पावर वाली टर्म है कोई, नो, इसको एज इट इज ही नोट कर दो। जिसकी पावर 2 है अब वो हमारे पास 2 टर्म्स आ रही है, एक माइनस की एक क्या हो रही है प्लस की, तो इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 27 में से 15 को माइनस करो, प्लस माइनस माइनस होते हैं ना, तो 7 में से 5 गए 2, तो ये आ गया आपका 12, -12 x रेज टू पावर 2। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस की टर्म क्या है, ग्रेटर है। आगे देखो हमारे पास ये दोनों ही टर्म माइनस की है x वेरिएबल की, तो दोनों ही माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस, पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का। सो 5 + 7 कितना है 2, 4 + 2 कितना हुआ 6, 6 प्लस एक कैरी हुआ है इस साइड, तो कितना बन गया 72। 7 + 5 12, 4 + 2 6, 6 + 1 कितना हो गया 72 बन गया, 7 बन गया, ठीक है। -72 81 एज इट इज ही नोट कर दो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म कोई है नहीं है। सो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22। ओके, नाउ नेक्स्ट सम इज 23rd। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 9x² into x² -3, then -x into x² -3, then plus 15 into x raised to power 2 -3। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई किया, 9 1 9 हो गया, वेरिएबल सेम है तो पावर क्या हो गई, प्लस हो गई। 2 + 2 कितना हो गया 4। आगे देखो 9 3 दा 27, साथ में आ गया x रेज टू पावर 2। वेरिएबल सेम है, बाहर माइनस का साइन, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। सो x सेम वेरिएबल है तो पावर क्या होगी प्लस, यहाँ 1 है तो 2 + 1 कितना हो गया 3। सो x रेज टू पावर 3। माइनस है बाहर तो अंदर वाले साइन क्या हो रहे हैं चेंज, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो ये आ गया 3x। आगे देखो 15x रेज टू पावर 2, 15 3 दा प्लस माइनस माइनस, 15 3 दा 45। अभी ढूंढो आपके पास x रेज टू पावर 4 वाली टर्म है कोई, नो, इसको एज इट इज नोट कर लो। 9x रेज टू पावर 4, 3 वाली है, नो, इसको भी ऐसे ही लिख लेना है हमने। स्केयर वाली देखो हमारे पास जिसकी पावर 2 है उसकी टर्म्स देखो, 2 टर्म्स है हमारे पास, एक प्लस की एक क्या है माइनस की, तो इनके कोफिशिएंट सॉल्व होंगे प्लस माइनस माइनस। तो 27 में से 15 गए तो ये आ जाएंगे 12, 12 कौन से आएंगे माइनस, तो वेरिएबल है x²। माइनस क्यों आए, क्योंकि माइनस की टर्म ग्रेटर है। आगे देखो x वाली टर्म है कोई, नो, इसको एज इट इज नोट कर दो। कांस्टेंट टर्म है कोई, नो, इसको एज इट इज नोट कर दो, ठीक है। जो टर्म नहीं होती है आपके पास सिंगल होती है, इसको एज इट इज नोट कर दिया करो। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ओके, 24th सम। तो पहले हम x² को इसके साथ लिखेंगे, यहाँ पर देखो 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। पहले हम जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दोनों में 2 टर्म्स थी, अभी एक में 3 है और एक में क्या है 2, तो इसका भी सेम एज इट इज ही करना है, मेथड वही है। सो x रेज टू पावर 2 इंटू x माइनस वाई, देन xy इंटू x माइनस वाई, प्लस y रेज टू पावर 2 इंटू x माइनस वाई। तो क्या करेंगे, देखो सेम वेरिएबल है, मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या बन जाता है x रेज टू पावर 3 माइनस डिफरेंट वेरिएबल है तो एज इट इज आया x² y, x रेज टू पावर 2 y। आगे देखो प्लस x को x के साथ किया तो x रेज टू पावर 2 बन गया, पावर सेम हो गई, मतलब पावर प्लस हो गई, वेरिएबल सेम है तो y एज इट इज ही आ गया। आगे देखो प्लस माइनस माइनस, x एज इट इज आ जाएगा, y सेम हो रहा है तो इनकी पावर क्या बन जाएगी 2, 1 + 1 कितना हो गया 2। आगे नेक्स्ट देखो x और y² को जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या लिखेंगे, पहले हम x लिखेंगे क्योंकि मैं x लेकर आ रही हूँ पहले, ठीक है। सो x
y रेज टू पावर 2। आगे देखो y स्क्वायर को जब मैंने y के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो पावर इनकी क्या हो जाएगी प्लस, क्यों? क्योंकि वेरिएबल सेम हो रहे हैं, बेस सेम हो गए, पावर इनकी प्लस हो गए। तो प्लस माइनस माइनस y रेज टू पावर कितना आ गया 3। अभी देखो हमारे पास x रेज टू पावर 3 वाली कोई टर्म है? नो, इसको एज इट इज लिख लो x रेज टू पावर 3। अभी देखो x रेज टू पावर 2 एंड y वाली टर्म है कोई? यस, यही है सेम। तो ये दोनों ही क्या है? सेम है, बट यहाँ पर डिफरेंट कहाँ पर आ रही, डिफरेंस कहाँ पर है इनका? एक प्लस की, एक क्या है माइनस की। जब सेम टर्म हो, डिफरेंट साइन हो, वो आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसल। आगे भी देखो, ये भी एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर सेम है बट साइन डिफरेंट है, तो दैट्स वाई ये भी आपस में क्या हो गई? कैंसल। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया फिर? एक्स रेज टू पावर 3 माइनस वाई रेज टू पावर 3। जो लेफ्ट रह जाती है उसको ही लिख देना होता है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। आगे देखो नेक्स्ट 25th सम देखो। सम इज, इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है आपके पास, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप? एक्स स्क्वायर को पहले इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, देन माइनस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, आगे प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, अभी देखो सेम वेरिएबल हो रहे हैं, इनकी पावर प्लस हो गई, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो क्या हो गया? एक्स रेज टू पावर 3। डिफरेंट वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स रेज टू पावर 2 इंटू वाई। आगे माइनस है साइन, तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, तो माइनस प्लस माइनस, एक्स वेरिएबल सेम है एक्स एक्स, तो ये आ गया एक्स रेज टू पावर 2, साथ में आ गया वाई। माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर x डिफरेंट है, y सेम हो रहे हैं, तो इनकी पावर होगी प्लस। 1 + 1 कितना हो गया? 2। नेक्स्ट देखो x और y दोनों डिफरेंट वेरिएबल, तो इनको मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया x y रेज टू पावर 2। आगे देखो ये दोनों सेम वेरिएबल है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? प्लस। यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो कितनी हो गई? 3। नाउ x रेज टू पावर 3 वाली टर्म ढूंढो, है कोई? नो, इसको एज इट इज लिख लो, ठीक है। आगे देखो x रेज टू पावर 2y माइनस एक्स रेज टू पावर 2y, तो ये डिफरेंट है बच्चे हमारे पास, यहाँ दोनों टर्म्स है सेम है बट साइन से डिफरेंट, सो दैट्स वाई ये दोनों क्या होगी? कैंसल। सिमिलरली ये भी दोनों सेम टर्म है बट साइन डिफरेंट है, दोनों क्या हो गए आपस में? कैंसल। तो हमारे पास बचा क्या? यहाँ x रेज टू पावर 3 आ गया, यहाँ पर क्या बचा? ओनली प्लस y रेज टू पावर 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। ओके, नाउ द नेक्स्ट सम इज 26। 26 सम जो है इसमें देखो क्या है? एक्स स्क्वायर, ये पूरी ब्रैकेट को इसके साथ क्या करना है हमने? मल्टीप्लिकेशन। वो आपकी मर्जी होती है कि इसको पहले रखना है या इसको रखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को मैंने पहले ये इसके साथ लिख दिया, एक्स रेज टू पावर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 2, देन माइनस 5x इंटू एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 2, देन प्लस 8 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 2। ओके, अभी देखो यहाँ वेरिएबल सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। आगे देखो ये एक सिंगल है विदाउट वेरिएबल है, जहाँ वेरिएबल दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज आएगा 2x रेज टू पावर 2। आगे देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। सो 5 × 5 हो गया, ये आ गया -5। वेरिएबल सेम है तो पावर क्या हो गई? प्लस। 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो माइनस प्लस -5 to the 10, x एज इट इज आ गया साथ में। आगे देखो प्लस का साइन है तो कोई साइन नहीं चेंज होगा, अंदर वाला एज इट इज आएंगे। तो प्लस है तो प्लस में इतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि सेम ही आ जाते साइन। सो 8 को किया एक्स के साथ मल्टीप्लाई, आ गया x 8 x रेज टू पावर 2 a to the 16। ठीक है, अभी देखो x रेज टू पावर 4 वाली टर्म है कोई? नो, इसको एज इट इज ही नोट कर लो। स्क्वायर वाली देखो, क्यूब वाली 3 जिसकी पावर 3 होते हैं इसको क्यूब बोलते हैं। सो 3 वाली टर्म है कोई? नो, इसको एज इट इज ही नोट कर लो। जो नहीं है सिंगल टर्म उसको एज इट इज ही नोट करना है। आगे देखो आपके पास स्क्वायर वाली 2 टर्म्स आ रही हैं, जिसकी पावर 2 है उसकी 2 टर्म्स है और दोनों ही प्लस की हैं। इन दोनों के कोफिशिएंट प्लस कर दो, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस ही होगा। 2 + 8 कितना हो गया? 10। सो 10 x रेज टू पावर 2 वेरिएबल आ गया।
सो x4 माइनस 5x³ प्लस 10x²। अभी देखो हमारे पास जो x टर्म वाली है टर्म कितनी है, ओनली 1। सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10x, राइट। अभी देखो कांस्टेंट टर्म है और कोई नो, तो एक ही है तो इसको एज इट इज लिख लो। यहाँ पर आ जाएगा प्लस 16। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, थैंक यू।